दिल्ली की वो रात बाकी रातों से अलग थी। गर्मी थी लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जैसे किसी ने आसमान से बर्फ की परछाई गिरा दी हो। अर्जुन, एक 26 वर्षीय आईएएस उम्मीदवार, जिसकी आंखों में सरकारी सेवा का सपना पल रहा था, उस रात आईएसबीटी से पटना जाने वाली बस में चढ़ा। वो थक चुका था। मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू कॉल मिल चुका था। अब सिर्फ एक बार घर जाकर मां के हाथ का खाना खाना चाहता था, फिर लौटकर अंतिम तैयारी करनी थी। राजधानी ट्रैवल्स की वो बस ठीक रात 9 बजे चलने वाली थी। दिखने में पुरानी थी, सीटें घिसी हुई, खिड़कियों से लोहे की आवाजें आती थीं जब हवा टकराती थी, और अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी बंद कमरे में पुराने खून की बू बसी हो। मगर अर्जुन इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उसे तो बस सफर तय करना था, किसी तरह पटना पहुंचना था। 23 है, यही उसकी सीट थी, बस के ठीक बीच में खिड़की के पास। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वह बैठा तो उसे लगा सीट गीली है। उसने टॉर्च जलाकर देखा। सीट पर कोई तरल था, मगर रंग ऐसा था जो न खून लग रहा था न पानी, किसी अज्ञात तरल की चिपचिपाहट। उसने झिझक कर रुमाल बिछाया और बैठ गया। बस धीरे धीरे चल पड़ी। सवारियां आधी से ज्यादा खामोश थीं। कुछ लोग फोन पर थे, कुछ सोने की कोशिश में। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में कुछ धीमे स्वर में बात कर रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वो खुद नहीं चाहते थे कि यह सफर पूरा हो। रास्ते में बस गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर पार करती गई। अर्जुन की आंख लगने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई सांस ले रहा है, तेज गहरी गरम। उसने झुककर देखा, एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा खिड़की की तरफ झुका हुआ। मगर जब बस चढ़ी थी तब तो सीटें खाली थीं। अर्जुन ने खुद देखा था। उसने नजरअंदाज किया, सोचा थकावट के कारण भ्रम हो रहा है। लेकिन जैसे ही सहारनपुर पार किया, बस अचानक एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। जीपीएस ने दिखाया, नो रूट फाउंड। मोबाइल नेटवर्क गायब, और खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा और घना जंगल, जबकि इस रूट पर जंगल नहीं पड़ता था। अर्जुन को अब बेचैनी होने लगी। उसने कंडक्टर से पूछा, भाई ये कौन सा रास्ता है? कंडक्टर ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, बस वहीं जा रही है जहां उससे जाना है। अर्जुन सन्न रह गया। ये कोई सामान्य जवाब नहीं था। बस एक वीरान ढाबे पर रुकी। नाम था नीलगिरी ढाबा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न खाना, न चाय, न रोशनी, सिर्फ एक अजली लालटेन और दीवारों पर काले हाथों की छापें, जैसे किसी ने खून में हाथ डुबोकर छप दी हो। कुछ सवारियां नीचे उतरी, पर अर्जुन नहीं उतरा। उसके ठीक सामने वो औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। जली हुई चमड़ी, एक आंख गायब, होंठ फटे हुए, और आवाज, नीचे मत उतरना, यहां कोई वापस नहीं जाता। अर्जुन चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो औरत पल भर में गायब हो गई। जब तक बाकी लोग लौटे, एक आदमी गायब था। उसकी सीट पर बस उसका बैग रखा था, और बैग के अंदर एक पिघला हुआ मोबाइल, जो अब भी गर्म था। बस फिर चल पड़ी, लेकिन अब ड्राइवर की आंखें लाल थीं और कंडक्टर की गर्दन तिरछी, जैसे किसी ने उसे मोड़ा हो। और सवारियां धीरे धीरे बदलने लगीं। किसी की आंखें सफेद हो गईं, किसी के हाथों से खून बहने लगा। एक औरत ने अचानक सीट पर सिर पटकना शुरू कर दिया, और उसके बाल खुद ब खुद गिरने लगे। अर्जुन डर के मारे सीट से चिपक गया। अचानक पूरी बस में बत्तियां न बुझ गईं, और फिर वो चिल्लाहट, एक नहीं, दर्जनों, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। एक सवार ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बाहर से बंद थी, और बाहर की खिड़की पर चेहरा सफेद, बिना आंखों के, बस देख रहा था। बस ने अचानक ब्रेक मारा, और अर्जुन ने देखा बस अब किसी सड़क पर नहीं, बल्कि एक खाई के किनारे खड़ी थी। नीचे सिर्फ काले पानी की झील, और झील के अंदर से दिखते सैकड़ों हाथ जो ऊपर की तरफ फैले हुए थे। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह वही झील है जहां वो बस 2013 में गिरी थी, और तब से हर साल एक नई बस उसी रास्ते पर जाती है, और कोई नहीं लौटता। अर्जुन अब कांप रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मैंने कुछ नहीं किया।
लेकिन बस में बैठे बाकी यात्री अब बोलने लगे एक साथ। हम भी कुछ नहीं किए थे। उनके चेहरों से खाल लटक रही थी, आंखें बाहर निकली थीं, और फिर सबने एक साथ कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। बस का इंजन फिर स्टार्ट हुआ, लेकिन यह बस अब सड़क पर नहीं चल रही थी। यह बस हवा में तैर रही थी। नीचे अंधेरा, चारों ओर आग, और बस की खिड़कियों से दिखता एक दरवाजा, लोहे का, जिस पर लिखा था प्रवेश निषेध। यह मार्ग मृत्यु को जाता है। एक भयानक झटका, और अर्जुन की आंखें बंद थीं, लेकिन होश बाकी था। अर्जुन को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में वो तो बस शुरू हुआ था। शरीर में कोई हरकत नहीं थी, लेकिन दिमाग सोच रहा था। बस का दरवाजा, वो चेहरा, वो खून में सना हुआ कॉल लेटर, सब कुछ याद आ रहा था। और फिर एक भयानक चीख, इतनी तीखी कि उसके कान के पर्दे फट गए। उसने आंखें खोली और सामने था वहीं बस, चलती हुई, मगर अब उसकी सीट पर वो खुद बैठा नहीं था, कोई और बैठा था, बिल्कुल उसकी ही शक्ल का, लेकिन चेहरा पूरा काला, आंखें सफेद और होंठ सिल दिए गए। वो खुद को सामने देखकर कांप उठा, लेकिन तभी उस पर कोई गिरा, एक अधजली बच्ची जिसके सिर पर बाल नहीं थे और आंखें नहीं थीं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, वो अब तुझे नहीं छोड़ेगा, तू अब बस का हिस्सा बन गया है। अर्जुन ने खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। हर बार जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता, कोई चेहरा नीचे से निकलता और उसकी टांग खींचता। एक औरत, एक बूढ़ा आदमी, एक बच्चा, सबके सब चीखते हुए बोलते, हमने भी सपना देखा था, अब तेरा नंबर है। एक दरवाजा खुला और अर्जुन अब खुद को एक पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़ा पाया। चारों ओर कोहरा, एक एक करके चेहरों वाले पोस्टर दीवार पर चिपके थे। यूपीएसएससी एशियंट मिसिंग, आईएएस टॉपर फाउंड डेड, डेली स्टूडेंट बर्न्ट इन बस फायर। हर चेहरा अर्जुन से मिलता जुलता था, जैसे कोई उसी की शक्लें बार बार बनाकर मिटा देता हो। तभी आवाज आई, तू तो बच गया था ना, अब वापस क्यों आया? वो पलटा और सामने खड़ा था ड्राइवर, वही राजधानी बस का ड्राइवर। अब उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। सब वापस आते हैं बेटा, यहां से कोई नहीं जाता। लेकिन मैं तो मर चुका था, अर्जुन चिल्लाया। मरे हुए लोग ही जिंदा होते हैं यहां, ये बस जिंदा लोगों को नहीं, सपनों को खा जाती है। अब तेरा सपना इस बस की आग में जलकर राख हो चुका है। अब तू हमारी तरह एक परछाई है। अर्जुन भागा, वो स्टेशन, वो गलियां, वो पुरानी हवेलियां, सबको पार करता गया। हर दरवाजा खोलने पर वही बस मिलती, सीट 23A, और उस पर बैठा कोई नया इंसान। एक लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी, एक लड़का जिसने आईआईटी में टॉप किया था, एक बुजुर्ग जो बैंक अधिकारी रह चुका था, और फिर उनके मरे हुए चेहरे, उनकी कटी हुई जीभ और उनकी सिसकियां। और हर रात जब कोई नया मुसाफिर उस बस में चढ़ता है, अर्जुन वहीं बैठा देखता है। लेकिन अब वो इंसान नहीं, बल्कि बस का हिस्सा बन चुका है। जैसे सीटों में धंसा हुआ डर, खिड़कियों में बंद चीखें और ड्राइवर की आंखों में छुपी आग, सब कुछ अब उसका ही अंश है। अर्जुन अब हर रात एक नए यात्री से सवाल करता है, तू क्यों जा रहा है पटना? सपना है, इंटरव्यू है, रिजल्ट आया है? और हर यात्री जब हां में जवाब देता है, तभी अर्जुन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है अब वो अकेला नहीं रहेगा। राजधानी ट्रैवल्स की वो बस अब आईएसबीटी से रोज रात 9 बजे चलती है, और हर बार उसका एक मुसाफिर पटना नहीं पहुंचता, क्योंकि पटना अब किसी और ही दुनिया में है। पिछली बार बस कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर वो हवा में गायब हो गई। पुलिस, प्रशासन, परिवार सब खोजते हैं, पर बस सिर्फ रूट मिसमैच दिखाता है। कभी कभी रास्तों पर लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक पुरानी बस को जलती हुई देखा, अंदर बैठे चेहरों की चीखें, और एक आदमी जो खिड़की से बाहर देख रहा होता है, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वो अर्जुन है। और अब तुम सोच रहे हो ये कहानी है? नहीं, ये चेतावनी है।
अगर तुम भी किसी इंटरव्यू के लिए दिल्ली से पटना जा रहे हो और किसी ड्राइवर ने कहा राजधानी ट्रैवल्स वाली बस 9 बजे ISBT से निकलती है, तो सिर्फ एक काम करना, मत चढ़ना, क्योंकि वो सीट खाली है तुम्हारे नाम से, सीट नंबर 23 है। और अर्जुन अब भी इंतजार कर रहा है एक और साथी की, एक और सपने की, एक और मौत की। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।